नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम लो लेवल से टॉप लेवल तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका कंप्यूटर है इसका आविष्कारक किसे माना गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज जो थे, चार्ल्स बेबेज को आपका कंप्यूटर का आविष्कारक माना गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था इसका नाम क्या है। तो इसका नाम था एनिएक कंप्यूटर। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर बी, एनिएक कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर से मतलब जो आज के टाइम पर आपका कंप्यूटर है इसकी खोज कब की गई। तो इसकी खोज की गई आपकी सन 1946 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है सन 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर डिटेल नहीं देख रहे क्योंकि आपका जितना भी डाउट है आगे आने वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो कंप्यूटर का क्षेत्र है इसमें 1960 में एक महान क्रांति आई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। दोस्तों, देखने में क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग रहा है लेकिन अगर पुराने पेपर देखोगे तो कई बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है जो कंप्यूटर है इसका हिंदी नाम क्या है। तो इसका हिंदी नाम आता है संगणक। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको संगणक यंत्र भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 2 दिसंबर के दिन आपका जो कंप्यूटर है इसके लिए साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। मतलब जो सीपीयू है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना है सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक बार फिर से बोलता हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपका सीपीयू का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपका लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सारे सर्च इंजन एक बार याद कर लेना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो वुल्फार्म अल्फा दिखाई दे रहा है आपका, ये वुल्फार्म अल्फा जो है ये आपका सर्च इंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी अगर देखोगे तो जो गूगल है, याहो है या बाइडू है, इन सब पर हम चीज़ों को सर्च करते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सर्च इंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनपुट इकाई कौन सी है। अब यहाँ से अगर पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप देखोगे माउस, तो माउस में हम कुछ भी क्लिक करते हैं तो वो आपका कंप्यूटर पर शो करता है। तो माउस आपका क्या है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में अगर आप दबाओगे बटन तो आपका अंदर कंप्यूटर में आपको वहां पर शो करेगा। उसके बाद स्कैनर की बात करो तो स्कैनर में कुछ भी स्कैन करोगे तो वो सीधा कंप्यूटर में जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये सभी जो डिवाइस है ये सभी डिवाइस आपके इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 1 किलोबाइट या केबी में कितने बाइट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि जो आपका 1 केबी है तो 1 केबी में आपका 1 केबी में कितने बाइट होंगे। तो याद रखना है जो आपका 1 केबी है इसमें 1024 बाइट होंगे। क्या होंगे, बाइट होंगे। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, 1 केबी बराबर 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछे कि 1 MB जो होती है इस 1 MB में कितनी केबी होती है तो इसमें 1024 केबी होती है। ठीक है, क्या होती है, 1 MB में 1024 केबी होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर अगर आपसे पूछे कि 1 गीगाबाइट या जीबी में कितने बाइट होते हैं तो याद रखना है आपसे पूछे कि 1 जीबी जो होती है इस 1 जीबी में 1024 MB होती है। 1024 MB होती है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, 1 GB बराबर 1024 MB। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर में आईसी चिप होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो याद रखना है ये सिलिकॉन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप बने होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो ये सिलिकॉन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका इंटरनेट का पता होता है उसमें जो आपका HTTP आपने देखा होगा तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है उसमें जो बच्चों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है उसे क्या बोला जाता है, तो उस भाषा को यहाँ पर बोला जाता है लोगो। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर सी लोगो भाषा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सुआ निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है वो क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है ऐसा कंप्यूटर जो निजी कंप्यूटर होता है, छोटा होता है, जिसको गोद में रख सकते हैं, उसे आप बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, नोटबुक कंप्यूटर उसे आप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, यह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। याद रखना है जो कोंडा तर्क है ये क्या है, तो ये एक प्रकार का प्रोग्राम है। अगर आपसे पूछे कि कोंडा तर्क क्या है तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, और ये किस प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, तो ये कोंडा तरंग से मशीन तक यहाँ पर प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, तो जो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है उसे क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बोली जाती है। मतलब कोई भी चीज की प्रोसेसिंग एक से अधिक बार होती है तो उसे बोलते हैं हम मल्टी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मेमोरी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है कि मेमोरी कितनी प्रकार की होती है और कौन से प्रकार की मेमोरी के एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, तो CD रोम जो है ये आपकी क्या है, तो एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है कि CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो CPU है इसमें 3 यूनिट होती है। पहली तो आपकी हो गई कौन सी, कंट्रोल हो गई, दूसरी आपकी होगी मेमोरी और तीसरी यूनिट कौन सी है, तो याद रखना है तीसरी यूनिट है आपकी अर्थमेटिक या लॉजिक। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर डी इसका पर याद रखना है कि कंप्यूटर के 3 यूनिट है उसमें पहली आपकी कंट्रोल, दूसरी मेमोरी और तीसरा है अर्थमेटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, CPU में ALU होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना है जो CPU में ALU होते हैं ये रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं, ये रजिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर हर क्वेश्चन की हम डिटेल नहीं देख रहे हैं, आपको पहले टॉपिक को पढ़ना होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाए तो आपके सारे क्वेश्चन 100% बनेंगे। अब जो आपका कंप्यूटर है इसमें गणना और तुलना के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ALU का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया ALU, तो ALU आपके CPU में होते हैं और ये क्या काम करते हैं, तो गणना और तुलना का काम करते हैं ALU। ठीक है, इनका फुल फॉर्म भी आ गया, सारे आपके यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो आपका डाटा होता है उसे कहाँ, तो उसे इंफॉर्मेशन में बदल देता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोसेसर का काम क्या है, तो ये प्रोसेसर क्या करता है, कोई भी जो डाटा होता है उस डाटा को किस में परिवर्तन कर देता है, तो उसे सूचना में परिवर्तन कर देता है, सूचना में या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो प्रोसेसर है इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, तो प्रोसेसर के 3 भाग है। पहला आपका ALU, ठीक है, दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और तीसरा आता है आपका रजिस्टर। तो ये आपके 3 भाग आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है किसके, प्रोसेसर के। और एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई प्रोसेसर जो है इसके 3 मुख्य भाग कौन कौन से है, तो ये आपके ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर।
अगला क्वेश्चन, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो सीपीयू और आईओ है इसके बीच जो सिग्नलों का मूवमेंट है ये कौन नियंत्रण करता है? तो ये कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो नियंत्रण का जितना भी काम है, सिग्नलों का नियंत्रण का काम है, ये कौन करेगा? तो ये कंट्रोल यूनिट करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका काम क्या है? तो ये क्या काम करती है? तो ये गणना और प्रोसेसिंग का कार्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि जो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है? तो ये गणना और प्रोसेसिंग का काम करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो याद रखना है जो आपका कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर आपका डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है, सही बात है। टेक्स्ट को स्कैन करने का काम करता है, तो ये गलत है। उसके बाद इनपुट को स्वीकार करता है, ये भी सही है, और डाटा को स्टोर करता है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, जो टेक्स्ट को स्कैन करना है, ये आपके कंप्यूटर का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो टेक्स्ट को स्कैन कौन करेगा? तो ये स्कैनर का काम है। अगला, परिचालन संपन्न करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो परिचालन है वो कौन संपन्न करता है? तो वो करता है आपका अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये प्रोसेसर की एक इकाई है अर्थमेटिक, जो क्या संपन्न करती है? परिचालन का संपन्न करती है। अगला, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर में ज्यादातर प्रोसेसिंग का काम है वो कहाँ होता है? तो आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू है, और सीपीयू में पूरी प्रोसेसिंग का काम यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना है जो कंप्यूटर है ये प्रोसेसिंग का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम करता है, तो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। इनपुटिंग करता है और आउटपुटिंग करता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर जो है ये अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में से कार्य करती है? तो याद रखना है जो मेमोरी है ये सीपीयू के समन्वय में काम करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है ये किसके द्वारा काम करती है? तो सीपीयू के द्वारा काम करती है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ये उसे और भी क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है इसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी कंप्यूटर है उसने कुछ चीजों को प्रोड्यूस किया है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका क्या? आउटपुट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कंप्यूटर है इसमें ये क्या है? डाटा है। ठीक है, डाटा है, और डाटा को क्या किया इसने? प्रोसेस किया, और प्रोसेस किया हुआ डाटा अपने पास पहुंचा तो उससे अपन ने क्या बोला? तो वो आपका कहलाया आउटपुट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले एक डाटा था उसको हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमने प्राप्त किया तो वो कहलाया आउटपुट। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आपका इनपुट होता है इसको आउटपुट में कौन बदलता है? तो ये बदलता है कौन? सीपीयू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है? तो सीपीयू बदलता है। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो अभी अपन ने देखा है कि जो प्रोसेस डेटा होता है उसे क्या बोल देते हैं? तो इनपुट बोला जाता है। ठीक है, प्रोसेस में जो डेटा होता है उसे इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीपीयू है इसका मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू का मुख्य घटक होता है एक तो कंट्रोल यूनिट, उसके बाद में मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब सभी के सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी सीपीयू के मुख्य घटक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इजी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो कंप्यूटर की क्षमता एक सीमित क्षमता है। सीमित क्षमता से मतलब कि कंप्यूटर को आप जैसा बनाओगे वो उतना ही काम करेगा। ठीक है, जिस कार्य के लिए बनाओगे वो उसी कार्य का काम करेगा। तो ये आपकी जो कंप्यूटर की क्षमता है ये कैसी है? सीमित है, ये बात आपको याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई, तो इसको कृत्रिम बुद्धि दी गई। कृत्रिम बुद्धि मतलब ऐसी बुद्धि जो मानव के द्वारा निर्मित होती है, मतलब जो मानव ने निर्मित जितनी चीजें उसमें डाली होगी उतना ही काम, उतनी ही बुद्धि आपके कंप्यूटर में होगी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मनुष्य की स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है, तो सामान्य होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को मानव ने बनाया, तो मानव मन में और कंप्यूटर में सबसे अधिक क्षमता किसकी होगी, तो आप सभी जानते हो कि मानव मन की ही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के लेकिन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए हर क्वेश्चन को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, ईडीपी क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो ईडीपी है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको याद रखना है, जितने भी फुल फॉर्म है वो। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, तो याद रखना है सूचना एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर में सूचना होती है उस सूचना को क्या कहा जाता है, तो बहुत सारा जो डाटा होता है वो उसको एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, तो उसको एकत्रित करना ही सूचना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंप्यूटर में डाटा चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है, तो चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। ठीक है। तो सूचना किसे कहते हैं, तो बहुत सारा डाटा मिलकर सूचना कहलाता है, लेकिन डाटा किसे कहते हैं, तो जो कंप्यूटर में चिन्ह और संख्यात्मक सूचना है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं डाटा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में डाटा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में अगर कोई भी डाटा अपन ने डाला तो उसे इनपुट कहते हैं, और कंप्यूटर जो हमें बाहर दिखाता है उसे क्या कहते हैं, तो आउटपुट कहते हैं। ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डाटा प्रोसेसिंग है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वो क्या है, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही क्या कहलाता है, डेटा की प्रोसेसिंग करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एटीएम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एटीएम क्या है। अब यहाँ पर एटीएम का फुल फॉर्म तो आपको याद है, पर एटीएम क्या है, तो बिना स्टाफ के नकदी देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा इसमें कंफ्यूज होंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो इसका सीधा आंसर क्या है कि जब अपन एटीएम में जाते हैं तो वहाँ कोई स्टाफ नहीं होता। आप जाते हो, आपका एटीएम लगाया, पैसे ले आते हो, तो बिना स्टाफ के आपको जो पैसे मिल जाते हैं वही क्या होता है, एटीएम, और नकदी प्राप्त करते हो। ठीक है। अगला, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो कंप्यूटर है ये प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे प्राप्त परिवर्तित करता है, तो ये डाटा को करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ये डायग्राम आपको याद रखना है, पहला क्या रहेगा, डाटा। ठीक है। इस डाटा की क्या होगी, इस डाटा की होगी प्रोसेस। क्या होगी, प्रोसेस होगी। ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, तो ये प्रोसेस होके बनेगा सूचना। सूचना। ठीक है। सूचना या इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये आपको एक डायग्राम याद रखना है कि एक डाटा रहेगा, डाटा को जब हम प्रोसेस करेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, सूचना में परिवर्तित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं यहाँ पर प्रोसेसर। ठीक है। तो याद रखना है जो प्रोसेस का काम करता है ये प्रोसेसर करता है। अगला कि प्रथम गणना यंत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम गणना यंत्र किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अबेकस को। ठीक है। अबेकस को यहाँ पर प्रथम गणना यंत्र माना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेकमैन नामक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का नाम याद रखना। पेकमैन नामक जो कंप्यूटर है ये किस चीज के लिए बनाया गया था, तो ये बनाया गया था खेल के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि पेकमैन कंप्यूटर का संबंध किससे है, तो ये खेल से है। ठीक है। तो दोस्तों ये आप आज के
टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन भी थे कुछ, और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी थे। इसी प्रकार से हम डेली इजी टू हाई क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।